हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने अपादान कारक के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा किए थे, तब उसे पहचान भी था। हमको पूरा उम्मीद है पिछले वाला जो वीडियो था वो आपको अच्छा ढंग से समझ में आया होगा। आज का जो मेरा टॉपिक है 6 नंबर, जिसका नाम है संबंध कारक, आप लोग को दिख ही रहा होगा। और यह टॉपिक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है और इस टॉपिक में काफ़ी पूरी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं ये संबंध कारक होता क्या है। और इससे पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर अभी नए हैं, जुड़े हैं हाल फिलहाल, तो उससे उम्मीद करेंगे से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप जहाँ से होइएगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सब यहाँ से आपका हम क्लास करते हैं, ताकि हमें भी पता चले मेरा स्टूडेंट कहाँ तक क्लास करते हैं। चलिए आइए देखते हैं संबंध कारक होता क्या है, उसके बारे में आज समझते हैं। देखिए, संबंध कारक तो हिंदी में नाम है संबंध कारक, इसको संस्कृत में नाम होता है संबंधे षष्ठी। संस्कृत में नाम क्या होता है? संबंधे षष्ठी नाम होता है, ठीक है ना। अब देखिए, पहले इसका डिफरेंस जानते हैं। दिया गया सूत्र कारक प्रकरण से दिया गया सूत्र कारक प्रकरण से संबंध कारक की परिभाषा से संबंधित सूत्र है। सूत्र के अनुसार जिससे किसी तरह का संबंध सूचित किया जाए। उसे संबंध कारक कहते हैं। उसे संबंध कारक कहते हैं। तथा
इसकी षष्ठी कौन से व्यक्ति होता है? षष्ठी विभक्ति इसकी षष्ठी विभक्ति होती है। देखिए ऑब्जेक्टिव में कितना बार पूछा हुआ है, संबंध कारक कौन सी विभक्ति होती है? संबंध कारक षष्ठी विभक्ति होती है तथा इसका चिन्ह का की के इसका चिन्ह का की के होता है। इसका चिन्ह क्या होता है? ये आपको है फॉरवर्ड स्लैश है, या के मतलब जैसे का हो गया, की हो गया, उसके बाद ऐसे रहता है ना, तो वो की है उसके बाद ऐसे, तब यहाँ पर नहीं, यहाँ पर अजीब लग रहा था इसीलिए वहाँ पर देखे उसका के लिखे, नहीं का की के होता है। तो इसे क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। चलिए पहले इसका एग्जाम्पल से जैसे से हम समझते हैं संबंध कारक होता क्या है। नहीं, जैसे राम सोहन का पुस्तक पढ़ता है। राम सोहन का पुस्तक पढ़ता है। अब देखिएगा दोस्तों, राम सोहन का पुस्तक पढ़ता है, तो राम सोहन का जो पुस्तक किसका पढ़ता है? तो राम सोहन का पुस्तक पढ़ता है। तो बताइए किससे संबंध जुड़ता है? सोहन से। ये राम का संबंध किससे? अगर इससे अगर सोहन से जान पहचान नहीं रहता तो सोहन का पुस्तक पढ़ता नहीं पढ़ता। तो सोहन का इससे जान पहचानते ये क्या हुआ? इससे संबंध जोड़ रहा है, तो सोहन का पुस्तक इससे संबंध जुड़ता है, तो ये क्या होता है? संबंध कारक होता है। नहीं, अब देखिए राम मोहन का पुस्तक लिखता है। राम मोहन का पुस्तक लिखता है। राम मोहन का क्या लिखता है? पुस्तक लिखता है। तो देखिएगा दोस्तों, अब फिर क्या है, राम से अगर संबंध नहीं रहता तो मोहन को कहता पुस्तक लिखने के लिए? नहीं कहता, क्योंकि संबंध है इसीलिए। तो संबंध किससे? मोहन से। तो मोहन क्या हुआ? मेरा संबंध कारक हुआ। अगर किसी से आदमी को आपको आप ही लोग को हम कह रहे हैं, अगर कोई आदमी से आपको जान पहचान नहीं रहेगा तो आप उसको काम करने के लिए आप अपना काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? वो आपका क्यों काम करेगा? क्योंकि आपको बिना अनजान व्यक्ति कोई काम कह ही नहीं सकते हैं। किसको कह सकते हैं? जिससे आपको जान पहचान होगा, तभी तो उसको काम करने के लिए कोई अपना कहिएगा। तो राम नाम के व्यक्ति है, उसको सोहन से जान पहचान, तब तो अपना पुस्तक पढ़ने के लिए कह रहा है। यहाँ पर राम नाम के फिर व्यक्ति है, मोहन से जान पहचान, तब तो इसको पुस्तक क्या रहे? लिखने के लिए कह रहा है। तो जब हम जिससे हमें संबंध होता है उसको क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। समझ में आप लोग को आया होगा। अब चलिए इसका हम संस्कृत में थोड़ा अनुवाद बना देते हैं। क्या हो जाएगा? राम सोहनस्य पुस्तकं पठति।
यहाँ हो जाएगा राम राम मोहनस्य राममोहनस्य पुस्तकं पठति। अब देखिए यहाँ पर जिसे म में हलंत होता है तो यहाँ पर इस तरह भी पुस्तकम लिखाता है, ताकि आप लोग को अभी तो आप लोग को वाक्य बनाने नहीं आता होगा, जैसा लिखे उस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो संस्कृत में अनुवाद आपको समझ में नहीं आए तो इसके लिए चिंता और करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको इतना हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे संबंध कारक जो हिंदी में वाक्य लिखा हुआ आपको तो दिख रहा होगा बढ़िया से, जैसे राम मोहन का पुस्तक लिखता है, राम सोहन का पुस्तक पढ़ता है। तो हम इस चीज़ को बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं कि इसमें संबंध जो जुड़ रहा है वो किससे जुड़ रहा है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझने का प्रयास था। ये तो वाक्य आपको कुछ नहीं है, इससे भी बराबर आप लोग वाक्य बनाइएगा। बस आप लोग कंटिन्यू और नियमित रूप से क्लास करते रहिए, सभी चीज़ आप लोग को समझ में पूरी विस्तार से आने वाला है। नहीं, अब देखिए सोहन जैसे अब बताइए किसी से जान पहचान होगा तब आप काम करने के लिए कभी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर उस चीज़ को अगर जब जान पहचान तबे तो उसे बिना जान पहचान के समझ जुड़ता नहीं है। तो यहाँ पर जब सोहन से जान पहचानता है तबे तो राम नाम के व्यक्ति सोहन को पुस्तक पढ़ने के लिए बोला। तो सोहन क्या होगा यहाँ पर संबंध कारक होगा, यहाँ पर मौन क्या होगा संबंध कारक। नहीं, अब चलिए हम संबंध कारक की पहचान के बारे में चलते हैं। तो पहचान आपको लोग को बता देते हैं। संबंध देखिए दोस्तों, संबंध कारक की पहचान तो देखिए इसमें भी सेम उसी तरह सब में उसी तरह से इसका पहचान होगा। क्या लिखेगा, जिस वाक्य में जिस शब्द के बाद जिस वाक्य में जिस शब्द के बाद जिस वाक्य में जिस शब्द के बाद का की के चिन्ह जिस वाक्य में जिस शब्द का चिन्ह लिखा हुआ है, चाहे में हर्षिकार आधा ना अह है, ठीक है। चिन्ह लगा हो तो उसे संबंध कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, संबंध कारक। जैसे देखिएगा दोस्तों, राम श्याम का आम राम श्याम का आम खाता है। तो यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर छूट गया, फिर से हम लिख देते हैं। देखिए फिर यहाँ राम श्याम काम करता था। बताइए, अब किसी का चीज़ अगर खाने का प्रयास कीजिएगा तो जान पहचान ना होगा तो खा सकते हैं, नहीं ना खा सकते हैं। किसी का अपर अधिकार जब तक ना होगा तब तक उन्हें उसको डांट सकते नहीं, बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, या उससे बिना पूछे उसका सामान ले सकते या खा सकते। तो आपको उससे पहले से या संबंध होगा
या जान पहचान होगा या दोस्तों का जो भी हो, ठीक है, तब तो उसका जाके कुछ कर सकते हैं। जैसे राम श्याम का, किसका, ये राम नाम के व्यक्ति है, किसका आम जाके खाया है, श्याम का। तो श्याम से जान पहचान होगा तो जाके उसका आम खाया है। तो क्या होता है, इससे संबंध है इसका। तो जो संबंध, जिस किससे संबंध, इससे, तो ये जो है आपका क्या होगा, संबंध का। क्योंकि यहाँ पर भी लिखा पहचान में जिस वाक्य में, तो वाक्य कोई भी हो और जिस शब्द के बाद है, किस शब्द के बाद है, श्याम शब्द के बाद क्या लिखा हुआ है, कौन चिन्ह है, का रहे न था की, न था की, के रहे। क्योंकि संबंध का चिन्ह होता है, का होता है, की होता है, के होता है। यहाँ पर लिख दिए हैं फॉरवर्ड स्लैश, ऐसे होता है, यानी कि का रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ, का रहेगा नहीं तो की रहेगी। तीनों का, की, के, तीनों में से, तीनों अक्षर में से कोई भी शब्द आपको रहेगा। का रहेगा, न तो की रहेगा, न तो का, न तो की, न तो के, तीनों में से कोई भी अक्षर आपको रहेगा। यहीं पर वही चीज लिखा हुआ, का, की, के चिन्ह होता है, ठीक है ना। इसका चिन्ह क्या होता है, का, की, के होता है। तो ये तीनों में से कोई भी अगर रहेगा, जैसे सीता रहा था तो उसके अनुसार, मैंने स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अनुसार सीता रहा था तो की लगता, चाहे अभी पुल्लिंग है लड़का है तो काला का नहीं तो के भी यूज कर सकते हैं। जहाँ जैसा सिचुएशन उस आधार पर ये चिन्ह यूज किया जाता है। जैसे राम श्याम का आम खाते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, राम श्याम कहते कहने का इससे जान पहचान, तब तो इसका यूज कर रहा है। अगर जान पहचान ना रहता तो यूज करता है, क्योंकि बिना संबंध का तो किसी का काम नहीं कर सकते। खाना का तो काम है ना, एक तरह से खाना पीना हंसना रोना बोलना ये सब क्या है, काम है। तो खाने का जब इसका काम कर रहा है तो इससे जान पहचान तब तो काम कर रहा है। इससे भी नहीं समझ मान के पहचान से तो इसका पहचान है जिस वाक में कोई भी वाक हो और उस शब्द के बाद क्या होना चाहिए आपको, का की के चिन्ह होते हैं। जिस वाक में जिस शब्द के बाद, तो इस शब्द के बाद क्या, श्याम शब्द के बाद क्या है, तो श्याम कथी होगा, तो वही जिस शब्द के बाद रहता है, क्योंकि श्याम शब्द के बाद रहती है, श्याम शब्द कथी हो, मेरा संबंध कारक होगा नहीं। और देखिए जैसे अनुतम, अनुतम, अनुतम संस्कृत का, संस्कृत का पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता, चाहे लिखता है, लिख दीजिए, लिखता, लिखता है। अब देखिए दोस्तों, अभी जो अनुतम है संस्कृत का क्या लिखता है, पुस्तक लिखता है। तो कहने का मतलब है अब संस्कृत का पुस्तक, तो इससे संबंध है, क्योंकि लिखने का इसको क्या है। अब संस्कृत विषय आपको नहीं आता, अनुतम नाम के लड़का को, तो वो जाके संस्कृत का पुस्तक लिखता। बोलिए आप ही लोग, जो सब्जेक्ट अगर आप लोग को न पढ़ने आएगा तो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहिएगा, चाहे उसके समीप भी नहीं जा सकते, जाने से भी कतराइएगा। तो क्योंकि इसको अनुतम जो नाम के लड़का है, इसको संस्कृत से लगाव था, संबंध था, इसको आता था, इसलिए तो संस्कृत का पुस्तक लिखना स्टार्ट किया। अगर उसको नहीं आता संस्कृत का पुस्तक तो लिखने जाता, कभी नहीं जाता। क्योंकि इससे इससे लगाव है, संबंध है, इसके बारे में जानता है, पूरे विस्तार से जानता है, तब तो ये जाके बुक लिख रहा है। बुक्स कोई भी पर्सन, व्यक्ति बुक सीधे नहीं लिख देता है। बुक लिखने के लिए वो काफ़ी उसको संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तब जाके कोई भी व्यक्ति कोई भी सब्जेक्ट का, कोई भी विषय का बुक लिख सकता है नहीं। तो अनुतम संस्कृत का पुस्तक लिखता है, तब बताइए, जब बिना बिना संबंध के जानता है तब तो इसके बारे में लिखता है। तो यहाँ पर इससे भी, अब देखिए यहाँ पर भी पहचान में भी कर रहा है, जिस वाक्य में जिस शब्द के बाद, जिस वाक्य में जिस शब्द के बाद का की के चिन्ह लगा रहा है। तो बताइए इस वाक्य में संस्कृत के बाद का चिन्ह लगा हुआ है, तीनों में से कोई भी चिन्ह होना चाहिए। तो संस्कृत का चिन्ह, तो संस्कृत क्या होगा, मेरा संबंध कारक होगा। जिस वाक्य में जिस शब्द के बाद, जिस शब्द के बाद चिन्ह लगा रहता है ना, वही मेरा क्या होता है, संबंध कारक होता है ना। अब देखिए इसका संस्कृत अनुवाद बना देते हैं, ताकि रहता है तो कॉपी में सही रहता है, बाद में तो आप लोग का यही जाएगा सब चीज करने। राम, राम श्यामस्य, श्यामस्य आमरम, आमरम खादति। यहाँ पर हो जाएगा अनुतम, अनुतम संस्कृतस्य संस्कृतस्य पुस्तकं
पुस्तकम क्या हो जाएगा, लिखती। लिखती क्या होगा, लिखती। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अनुत्तम संस्कृत पुस्तक लिखता है, तो ये तो होगा। अब देखिए बिना संबंध के कोई काम होगा, बिना संबंध के तो कोई काम नहीं हो सकता, नहीं, बिना संबंध के कोई काम नहीं होता है। तो यहाँ पर यह चीज को बताया गया है। और चलिए एक बार फिर से आप लोग को बताते हैं। संबंध कारक, इसको संस्कृत का संबंध षष्ठी दिया गया सूत्र कारक प्रकरण से संबंध कारक की परिभाषा संबंधित सूत्र है। सूत्र के अनुसार जिससे किसी तरह का संबंध सूचित किया जाए, माने जिससे आप संबंध जोड़ते हैं, नहीं, उसे क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। तथा इसकी षष्ठी व्यक्ति, कौन सी व्यक्ति, षष्ठी माने के छठा, षष्ठी व्यक्ति आधा पूरा मूर्धन्य है, फिर आधा मूर्धन्य है, और ठ है वो में दीर्घिकार है, ठीक है, ये दो सा है, पूरा मूर्धन्य है और आधा मूर्धन्य है, ठीक है ना। तो षष्ठी व्यक्ति होती है, इसका चिन्ह क्या होता है, का होता है, की होता है और के होता है। जैसे राम सोहन का पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर संबंध किससे, बिना जान पहचान, राम किसका पुस्तक पढ़ता है, सोहन का, सोहन का जान पहचान, तब तो राम इसके जाकर सोहन नाम के व्यक्ति को उसका पुस्तक पढ़ रहा है, तो जान पाए बिना रिलेशन काम किसी का आप नहीं कर सकते, संबंध होगा तब तक किसी का काम कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, संबंध, सोहन क्या होगा, संबंध कारक, इसमें क्या होगा, मोहन संबंध, क्योंकि संबंध इससे जुड़ रहा है, क्योंकि इसके जान पहचान है, बिना जान पहचान के कोई किसी का काम नहीं करता, नहीं। संबंध कारक की पहचान, तो जिस वाक्य में जिस शब्द के बाद का, की, के चिन्ह लगा हो तो क्या होता है, संबंध कारक होता है, नहीं। अब देखिए, जिस वाक्य में जिस शब्द के बाद चिन्ह लगा रहता है ना दोस्तों, तो वही क्या होता है, आपका संबंध कारक होता है, नहीं। अभी बताइए संबंध, अब बताइए किसके बाद चिन्ह लगा हुआ, श्याम के बाद, श्याम के बाद क्या लगा हुआ, का, तो जो श्याम है ना, यही आपका क्या होगा, संबंध कारक होगा, क्या होगा, संबंध कारक। इसमें किसके बाद है, संस्कृत के बाद है, यहाँ पर लिखा हुआ, आपको डिफ्रेंसिएशन पहचान सकते हैं, आप लोग को समझ सकते हैं। कह रहा है जिस वाक्य में कोई भी वाक्य उस शब्द के बाद चिन्ह लगा रहा था, कथी, जिस शब्द के बाद लगा रहेगा, तो कौन शब्द के बाद काकी के चिन्ह लगा हुआ है, तो श्याम के बाद, तो श्याम क्या हो जाएगा, संबंध कारक। इसमें कथी के बाद लगा हुआ है, संस्कृत, तो संस्कृत क्या हो जाएगा, संबंध कारक, ठीक है ना। तो हमको पूरा उम्मीद है, जो फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चलिए ले लीजिए, हो गया। अब देखिए, हमको पूरा उम्मीद है जो भी आप लोग को बताए हैं कारक चैप्टर से रिलेटेड, संबंध कारक, इसकी पहचान, ठीक है, तो हमको पूरा उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और जो भी अगर मेरे चैनल पर नया है तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।